कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की है, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए। पड़ोसी क्या बोलता होगा, इस साल क्या कर रहा है बेटा? तैयारी कर रहा है। पिछले साल क्या कर रहा था? तैयारी। और उसके पिछले साल तैयारी, और उसके पिछले साल तैयारी। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा। एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। आने वाला कल आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज दिखता है। पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करेगा। पेपर आएगा तो क्या बोलोगे, मैं पढ़ नहीं पाया इस साल, मैंने शायद उतना समय नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड था तैयारी के लिए। जो हो सकता हो कुछ और बच्चों ने दिया हो और वो सिलेक्ट हो गए हो। आपको पता है ना कि आपने बहुत सी गलतियां की है, बहुत सी गलतियां आपने की होगी। उन गलतियों के बोझ से खुद को मुक्त करो। जब तक आप अपने कल को नहीं भूलोगे, आपका कल आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाओगे, आपके अतीत के दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। ये सारा जो बोझ है ना, ये सारा जो दर्द है, जो बोझ है, ये एकदम सीने पे लगने लगा होगा। जब अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे आपके माता पिता से, इस साल क्या कर रहा है बेटा? इस साल आपकी बेटी, इस साल आपका बेटा क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। पड़ोसी क्या बोलता होगा, पिछले साल क्या कर रहा था? तैयारी। और उसके पिछले साल तैयारी, और उसके पिछले साल तैयारी। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, आपको नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा। कुछ गलतियां आपकी रही होंगी, कुछ गलतियां आपकी नहीं रही होंगी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ऐसा हो कि 2-3 महीने तबीयत ही खराब रह गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। किसी घर में ऐसा होगा कि शादी पड़ गई, किसी के यहाँ ऐसा होगा कि मेंटल उसको प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत सी अलग अलग दुविधाएं होंगी। पर आप अपने कल के बारे में अब परेशान मत हो। आप सुन रहे हो, जो दिन भर आप घुटते हो, दर्द होता है, आपको जो परेशानी होती है, आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो बेटा। क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब बदल नहीं सकते हो। अपने बीते हुए कल को लेके बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब नहीं बदल सकते हो। अपने आने वाले कल को आप बदल सकते हो। आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, उसको आप बदल सकते हो। और यदि आपके आने वाले कल में सफलता है तो आपके बीते हुए कल में क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक बार आपने अपना लक्ष्य पा लिया, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। तो अपने बीते हुए कल के ऊपर मिट्टी डालो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ही अपनी अब जो घड़ी है सेट टाइम t=0 करना पड़ेगा। सेट t=0 करते हैं, खुद से वादा करते हैं, हर शाम अपने भगवान से बात करते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं, अपने माता पिता से दोस्ती कर लेते हैं। फिर से अपना टाइम t=0 लगाएंगे, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। आपके अतीत में जो गलतियां हुई उनको अब आगे नहीं दोहराएंगे और अतीत के बोझ को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा भविष्य सुधारने में मदद नहीं करने वाले। आज अपने भगवान से आप एक बार बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करेंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो। जो इंसान जीवन में सफल है उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल हो। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हो, पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, और सबसे ज्यादा महत्व है आपने अपने जीवन में कितना तप किया, कितना परिश्रम किया। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज दिखता है, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतजार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो वो है नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से उन्हें जाना जाता है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, वो अपने फील्ड के स्टार रहे हैं, धुरंधर रहे हैं। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। अब तो आप बड़े भी हो गए, ये सब चीजें समझने भी लगे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, आप 17 साल के तो हो गए, तो आपको ये बात तो अब समझ में आने लगी होगी कि ये जो जीवन मिला है ये एक ही बार मिला है, इसके बाद ना जाने क्या होगा, इसके बाद ना जाने क्या होगा। तो जो करना है इस जीवन काल में करना है। और जीवन कितना लंबा होने वाला है पता नहीं। आप सबने मन में तो सोच रखा होगा कि कम से कम 90 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही, पर कह नहीं सकते। ये बहुत ही कड़वी बात है, पर कब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही हो पता नहीं। तो जरूरी है कि हर दिन को हम ऐसे जिए कि मृत्यु कल आने वाली है, और उस तरह से हर दिन को बेहतरीन बनाएं। लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मैंने अपने बहुत क्लोज लोगों को अपने साथ 2 मिनट पहले हंसते देखा है, और आधे घंटे बाद मैंने सब पता चला है मुझे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है।
जैसे जैसे आप बड़े होगे ये कड़वे सच आपको जीवन में और मिलेंगे। आपको किसी चीज की लत लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जीवन में गुमराह हो जाओगे। जब 4th स्टेज कैंसर का मरीज आता है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। तो वो स्टेज अपनी मत आने दो, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके आसपास आपके अगल बगल हैं, इनको यदि आप 1-2 दिन के लिए हल कर दोगे तो ये 2 दिन बाद वापस आपके जीवन में आ जाएंगे। आपको इन दिक्कतों को जड़ से सुलझाना होगा। जब डॉक्टर के पास मरीज आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, जो पढ़ाया जाता है समय पे नहीं पढ़ पाता हूँ और हमेशा मेरी पढ़ाई छूट जाती है, मेरे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उस व्यक्ति को टैबलेट दे देता है या उसका जांच करता है, भाई डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख देता है और उसके बाद उसको दवाएं दे देता है कि ये दवा खा लो, ये टैबलेट खा लो, सही हो जाओगे। अब आप बताओ वो टैबलेट क्या उसका लॉन्ग टर्म का इलाज है? हमेशा के लिए इलाज है? नहीं। टैबलेट खाने से जो अभी समस्या आई थी वो खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते के लिए आप स्वस्थ हो जाओगे, 1 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे, 6 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर क्या बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जब आपके शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ जाए, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति आपके शरीर में पैदा हो जाए। तो डॉक्टर भी दवाई पे भरोसा इतना नहीं करता जितना इम्यूनिटी पे करता है। जो आपकी सारी दिक्कतें हैं, अच्छा नंबर ना आने की, मोटिवेशन के कम होने की, डिप्रेशन की, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए। जो कि आप देखो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ बातें आप कर रहे हो कि वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, कुछ ऐसा दे दो 1 घंटे में मेरी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए। इन सभी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। इस सारी दिक्कतों का सलूशन आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि 6 घंटे निरंतर पढ़ाई करने से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिल्कुल कर लोगे बेटा आप, पर वो 6 घंटे की पढ़ाई सच में 6 घंटे की पढ़ाई है। क्या आपके अंदर इतनी एकाग्रता है? क्या आपके अंदर इतना फोकस है कि आप जब 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके इस दूषित दिमाग में, इस पोल्यूटेड माइंड में कुछ भी और ना चले? आपके मन में एक तीव्र इच्छा ना आए कि आप मोबाइल फोन उठा के कुछ वीडियोस देख लो? आपके मन में बार बार इच्छा ना आए कि आप किसी तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लो? अगर अपनी इंद्रियों पे आप काबू कर लो तो 6 घंटे की पढ़ाई अपने आप में बहुत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता हो। मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप किसी के सच्चे दोस्त हो? क्या आप खुद किसी के बुरे वक्त में काम आते हो? दूसरों से हमेशा उम्मीद करते हो कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं, मेरा कोई असली दोस्त नहीं। क्या आप खुद किसी के सच्चे दोस्त हो? आने वाला कल आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज दिखता है। पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करे।